श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है शांतिपुर धाम में। असली में शांति पूर्वक जगह है, इतना भीड़ भाड़ से दूर और एकदम गांव में आए ऐसा लग रहा है। तो आज हम अद्वैताचार्य के बारे में बातचीत करेंगे और अद्वैताचार्य का जो यहाँ पे बहुत सारे जो पास टाइम्स हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक संक्षेप में थोड़ा सा महाप्रभु का जो मूड है उसके बारे में बताना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग अद्वैताचार्य के पास में जाएंगे। तो यहाँ पे जो एकत्रित हुए भक्त है इनमें बहुत वैरायटी है। ऐसे लोग हैं यहाँ पे 40 साल से सुन रहे हैं और ऐसे लोग हैं जो अभी भी 2-3 साल से आए हुए हैं और कुछ लोग हैं जो अभी सीधा JSD के बाद यहाँ पे पहुँच गए। तो पूरा वैरायटी है यहाँ पे। तो ये बहुत पेचीदा मामला है ऐसे स्थान में और ऐसे ऑडियंस को लेक्चर देना। तो मैं कोशिश करूँगा सबको थोड़ा प्रसन्न करने के लिए और सबके लिए कुछ ना कुछ मिले, इस तरीके से हम प्रवचन करने की कोशिश करेंगे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इसमें पंचतत्व जो है, जो 5 महान हस्तियां हैं जो एक साथ है, उनको पंचतत्व बोलते हैं। इसमें चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं कृष्ण है, भक्त रूप स्वरूपम, तो भक्त का रूप लेके आए हैं लेकिन भगवान खुद है। और नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम जी है जो हमें बताते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। और इसमें अद्वैताचार्य जो है वो भगवान के जो महाविष्णु है वही है, इनकारनेशन है, लेकिन एक अलग रूप से आए हुए हैं, अलग प्रकार से आए हुए हैं। और गदाधर पंडित जो है, राधा रानी जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, वो गदाधर पंडित के रूप में आती है। और अंत में जो शिवास पंडित है वो नारद मुनि है जो भक्त कैसे है वो रूप में आते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि अद्वैताचार्य जो है भगवान के अंश अवतार है। चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अद्वैताचार्य जो है भगवान के एक पार्शियल इंकारनेशन है, उसको उनको अंश अवतार कहा जाता है। और गौर गणदेश दीपिका नामक एक ग्रंथ है जिसमें कवि कर्णपुर बताते हैं कि अद्वैताचार्य सदाशिव भी है। तो ये 2 in 1 है, महाविष्णु भी है, सदाशिव भी है। और अद्वैताचार्य जो है दोनों के कंबाइंड पोटेंसीज की शक्ति है। और बताया जाता है कि अद्वैताचार्य के जो पिताजी है उनका नाम है कुबेर पंडित। और वो कुबेर जो भगवान शिव के दोस्त है, यक्ष है, यक्षों के जो राजा है, उनके अंश है कुबेर पंडित जो अद्वैताचार्य के पिताजी है। और अद्वैताचार्य के 2 पत्नियां थी, सीता ठाकुरानी और श्रीदेवी। और ये दोनों जो है योग माया के एक्सपेंशन है।
अद्वैत आचार्य के पहला पुत्र, उनका नाम था श्री अच्युतानंद। बताया जाता है कि अच्युतानंद जो है वो कार्तिकेय और अच्युत गोपी की कॉम्बाइंड शक्ति है। कार्तिकेय जो शिव जी के पुत्र है और अच्युत गोपी वो वृंदावन में गोपी में से है, उनका कंबाइंड पोटेंसी अच्युतानंद है। और अद्वैत आचार्य बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है चैतन्य महाप्रभु के इस पास्ट टाइम्स में। महाप्रभु के अवतरण होने के दो कारण हैं। पहले हम थोड़ा समय ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जो महाप्रभु का जो पास्ट टाइम्स है, लीलाएं हैं, ये चल क्या रहा है यहाँ पर। ये सबसे गुप्त और सबसे गोपनीय रहस्य है। और मैं आपको कुछ ऐसे कहानियां बताने वाला हूं और मैं आपको कुछ ऐसे चीज बताने वाला हूं जो आपके हृदय को आनंदित कर देगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत बड़ा सीक्रेट है। महाप्रभु के अवतरण होने के दो कारण हैं, एक है बाह्य कारण और दूसरा है अंदरूनी कारण। बाह्य कारण जो है वो हरिनाम संकीर्तन इस दुनिया में वितरण करने के लिए आए हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु जो है वो हरिनाम संकीर्तन के अवतार है और अवतरण करने के लिए आए हैं। लेकिन उसके पीछे और एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो आए हैं, जो आसानी से समझ में नहीं आता। जब भगवान कृष्ण ने 5000 साल पूर्व भगवद गीता सुनाया अर्जुन को, तो अर्जुन को भगवद गीता सुनाते वक्त कुछ गुह्य बातें सुनाई उनको। तो इसमें 3 लेवल के हैं, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतर मतलब मोर कॉन्फिडेंशियल एंड गुह्यतम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। ये 3 लेवल के ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिए हैं। तो सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में भगवान जो है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देते हैं, गुह्य बात बताते हैं। वो क्या है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आप बोलेंगे इसमें क्या गुह्य बात है? हम तो जानते हैं पहले से, लेकिन इसको आने से पहले से नहीं जानते थे, है कि नहीं? इसको आने के बाद तो पता चला हमको, तो गीता सुनने के बाद, जबरदस्ती सुनने के बाद पता चला कि हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। तो गुह्य बात हुई, है कि नहीं? लेकिन उससे बड़ी गुह्य बात यह है, वो भगवान कृष्ण जो है 7वें और 8वें अध्याय गीता में बताते हैं कि एक तो आत्मा है, वो समझ गया, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन जो आत्मा है परमात्मा से आता है, वो गुह्यतर है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। और आत्मा का जो कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, इसको गुह्यतर बोलते हैं। और गुह्यतम सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है वो भगवान के प्रति प्रेम करना, वो सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। मन मना भाव मत भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु, ये जो बात है। और उसके अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान का शरण लेना, वो सबसे बड़ा सीक्रेट है। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये सीक्रेट दे तो दिया, लेकिन कृष्ण सोच रहे थे ये सीक्रेट जो है अर्जुन को समझ में आएगा, लेकिन हम जैसे कलयुग प्रोडक्ट्स जो है, कलयुग में पैदा होने वाले लोग हैं, हमको कलयुग प्रोडक्ट बोला जाता है। हम जैसे कलयुग के लोग जो है, इनको कैसे समझ में आएगा? तो ये भगवान की चिंता थी। तो एक तो थियरी है और दूसरा है प्रैक्टिकल। जो अच्छा टीचर है सिर्फ थियरी नहीं देता, उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देता है, तब जाके समझ में आता है। थियरेटिकली बोलेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करो तो वाटर आता है, तो ये बहुत थियरेटिकल हो गया। लेकिन एक टीचर जो है आपको लेबोरेटरी में लेके जाएगी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके पानी दिखाएगी, तब जाके समझ में ऐसा पानी आता है, तो वो प्रैक्टिकल हो गया। तो कृष्ण ने थियोरेटिकली अर्जुन को बता दिया कि ये तीनों सीक्रेट्स है, लेकिन इनको लेके कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है, इस सीक्रेट को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है, वो जो है भगवान खुद आके सिखाते हैं। और भगवान सोचते हैं कि मैं यहां पे इस पृथ्वी में आके इन लोगों को ये सिखाने वाला हूं। तो ये करने के लिए, सिखाने के लिए जो है भगवान खुद आते हैं। स्वरूप दामोदर
गोस्वामी बताते हैं कि जब कृष्ण अपने पास टाइम्स करते हैं इस दुनिया में, इस जगत में अलग अलग अवतार लेके जो अपना कार्य करते हैं, उस कार्य के पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। बताया जाता है कि 3 भगवान कृष्ण के बहुत महत्वपूर्ण इच्छाएं अतृप्त रह गए कृष्ण लीला में। जब भगवान कृष्ण के रूप में आए, उनके अंदर 3 इच्छाएं थी जो पूर्ण नहीं हो पाई। एक पहला इच्छा था कि कृष्ण को जानना था कि राधा रानी का प्रेम क्या है। ये पहला इच्छा था भगवान कृष्ण का। और दूसरा इच्छा था भगवान कृष्ण का कि ये जो रूप माधुरी है, ये होता क्या है। भगवान कृष्ण देख रहे हैं, सब लोग उनको देख के मोहित हो रहे, पागल हो रहे उनका सौंदर्य देख के। लेकिन भगवान कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना क्या है मुझ में जो लोग इतना पागल है। आजकल बहुत लोग ऐसे सोचते हैं अपने बारे में, अपने बारे में, भगवान के बारे में अलग है, ये अलग लीला है कि नहीं। तो जब भगवान सोच रहे हैं कि मुझ में क्या इतना सुंदरता है कि लोग इतना मोहित हो रहे हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। और तीसरा चीज जो कृष्ण को समझ में नहीं आया, और कृष्ण की जो ये अधूरी इच्छा रह गई है कि राधा रानी को मुझे देख के और मुझसे प्रेम करके क्या आनंद आता है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। आप सोचिए, कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास एक केक बनाता है, एकदम बढ़िया केक, और वो केक जो है दूसरे को जाके देता है, और जो केक खा रहा है उसके चेहरे में जो आनंद है, उसको देख के केक बनाने वाले को मजा आ रहा है। लेकिन असली मजा तब आएगा जब केक खुद खाएगा, है कि नहीं। तो कृष्ण देख रहे राधा रानी मेरी सेवा कर रही है, मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा वो खुश है। मैं तो केक खा रहा हूं, लेकिन मुझे उतना आनंद नहीं आ रहा है जो उसको देख के आ रहा है। तो कृष्ण को लगा मुझे ये अनुभव करना चाहिए। ये 3 जो है भगवान कृष्ण के इसको लोभ बोलते हैं। भगवान कृष्ण के 3 लोभ आ गए इनके अंदर। बताया जाता है कि हम सबके अंदर लोभ है, लेकिन अगर हमारे अंदर लोभ है तो लोभ का शुरुआत जो भगवान से होता है। जो भी हमारे अंदर है उसका जो शुरुआत है भगवान से ही होती है। तो बताया जाता है कि भौतिक लोग जो है लोभ का इस्तेमाल खुद के लिए करते हैं, लेकिन भगवान जब अपना अवतार लेते हैं, उनका लोभ का जो परिणाम है वो हम सबके लिए फायदेमंद है। जैसे इस श्रृंखला की शुरुआत हुई वैकुंठ में, जब विष्णु भगवान एक बार उनके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई, एक लोभ उत्पन्न हुआ। क्या था वो लोभ? बताया जाता है कि भगवान विष्णु जो है उनमें बहुत सारे ऐश्वर्य है, उनमें से एक ऐश्वर्य है शक्ति। जो शक्तिमान व्यक्ति है वो अपना शक्ति का प्रदर्शन कैसे करेगा? आजकल ऐसा मसल वसूल निकाल के फोटो निकाल के करते हैं उसका जो एग्जीबिशन है। लेकिन असली में शक्तिमान व्यक्ति उसका शक्ति का प्रदर्शन तब करता है जब वह कोई युद्ध में जाता है और कोई बड़ा सा जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसको हराता है, तब जाके उसको लगता है कि मैंने अपने शक्ति का सही इस्तेमाल किया। भगवान विष्णु सबसे शक्तिमान है, लेकिन उनका सामना कौन कर सकता है बताइए? आप वृंदावन में इतने सारे कहानियां सुनेंगे, राक्षस अलग अलग राक्षस आते हैं, है ना। भगवान ऐसे हरा देते हैं उनको। कम से इतने महान राक्षस थे, 5 मिनट के अंदर वो खत्म हो गया। तो मतलब वो जो कहानी है वो सबसे बड़ा लेटडाउन है भागवतम में। इतना बिल्डअप किया, 11 साल बिल्डअप किया और सामने आए 5 मिनट में खत्म। तो भगवान को एक समय ऐसा लग रहा था कि मेरा शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मुझे कोई बड़ा सा युद्ध करना है। तो वो बड़ा संघर्ष करने के लिए जय विजय को पृथ्वी पे भेजा गया 3 बार, और वो राक्षस के रूप में आते हैं, दंडवक्र, शिशुपाल और हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, ऐसे अलग अलग रूप में आते हैं और भगवान को जम के उनके साथ युद्ध करते हैं। सब भगवान को उनका जो वो इच्छा है वो तृप्त होती है। और आगे जाके तो ये विष्णु की लोभ आ गई। विष्णु का लोभ जो है कैसे तृप्त होता है वो नारद ने बताया
उसके आगे नरसिंहदेव का लोभ आता है। नरसिंहदेव जब हिरण्यकशिपु को वध करते हैं तब उनके अंदर एक लोभ उत्पन्न होती है। क्या है वो लोभ? जब नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को वध करते हैं, इतने क्रोधावेश में है, इतने उग्र रूप में है कि लोग जो है सारे देवतागण हिल जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। लक्ष्मी देवी को भेजते हैं उनके पास, आप उनका अपने पत्नी को अपने पति को शांत करो थोड़ा सा। लक्ष्मी देवी बोल रही है मेरे पति है ही नहीं, मैं इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ, इतना शांत रहते हैं घर पे, यहाँ पे इतना रूप है, मैं जब पहचानती नहीं हूँ। लक्ष्मी देवी ने कह दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा, तो आप शांत करो, आपने बुलाया तो आपको ही शांत करना पड़ेगा। जैसे प्रहलाद गए नरसिंहदेव के पास, नरसिंहदेव ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया, और प्रहलाद जो है इतने प्रेम से नरसिंहदेव को देख रहे, और नरसिंहदेव उनको चाट रहे। आप सोचो, सिंह चाटेगा तो कितना डर लगता है, लेकिन प्रहलाद को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, उनको तो बहुत आनंद आ रहा था। नरसिंहदेव ने जब प्रहलाद को देखा, उनके अंदर एक लोभ आ गया, अरे प्रहलाद इतना खुश है मेरे गोद में बैठ के, इसको क्या महसूस हो रहा होगा, मुझे भी किसी के गोद में बैठना है, ऐसा नरसिंहदेव के मन में एक लोभ आ गया। उसके बाद नरसिंहदेव के बाद जितने भी अवतार हुए भगवान के, उनके माता पिता थे, और नरसिंहदेव से पहले कोई माता पिता नहीं थे भगवान के। इसके बाद सारे लीलाओं में माता पिता आने लगे, क्योंकि उनको वो जो लोभ है प्रहलाद के अंदर, जो वात्सल्य भाव उन्होंने महसूस किया, वो महसूस करना था। उसके बाद राम का लोभ आता है। राम जब विभीषण और सुग्रीव जैसे मित्रों के साथ उन्होंने दोस्ती की, तो उन्होंने देखा कि ये दो सारे जो उनके दोस्त जो बने, गुहा हो या सुग्रीव हो या विभीषण हो, जो भी दोस्त बने उनके, सब सलाम मार रहे, सब दंडवत मार रहे, सब शरण ले रहे। अब सोचिए, कोई दोस्त बोलेगा और पैर पड़ेगा तो कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो राम को ये जो साख्य भाव है वो जमाने, उनको लगा ये साख्य भाव बहुत सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर का साक्य है, मुझे गहराई का साक्य जानना है, मुझे गहराई का जो साक्य है उसको महसूस करना है। अभी तक रामलीला तक आप देखेंगे जितने भगवान के अवतार हुए, वहां पे भगवान को कोई दोस्त नहीं बना। पहली बार रामलीला में दोस्त बना है भगवान ने। तो ये जो दोस्ती है, भगवान को अच्छा लगा ये रस, लेकिन ये अधूरा लगा, मुझे और गहरा दोस्ती चाहिए। इसलिए जब भगवान कृष्ण बन के आते हैं, वृंदावन में आते हैं, यहाँ पे कोई उनको भगवान को भगवान जैसे देखता ही नहीं है। श्री रामा, सुबल, ये सारे भी भगवान के दोस्त हैं, उनको अपना ही यार बोलते हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं भगवान हूं, अच्छा मैं तो तुमको हराता हूं। एक बोल रहा है कि तुम भगवान हो सकते हो, लेकिन मेरे तेज की वजह से तुम भगवान हो। गोवर्धन उठाया भगवान ने, मुनिमन बोल रहा है मेरे ब्रह्म तेज की वजह से तुम उठा पाए। तो कोई भी भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है, सब दोस्त है, और सब भगवान कृष्ण के टांग खींचने में लगे हुए। कृष्ण को ये बहुत अच्छा लगा, उनका वो लोभ था राम की जो अवतार में, वो लोभ यहाँ पे तृप्त हो गया। लेकिन इसके बाद जो है भगवान कृष्ण को और एक लोभ आ गया। भगवान कृष्ण को ये एक लोभ आया कि ऑफकोर्स रामलीला में और एक लोभ था कि वो सिर्फ सीता के साथ थे, स्वकीय रस में थे, लेकिन राम ने परकीय रस का अनुभव किया ही नहीं था। तो राम के दो लोभ थे, एक तो साक्ष्य, अलग प्रकार का साक्ष्य चाहिए, और परकीय भी अलग प्रकार का, जो कॉन्जुगल मेलोस है वो अलग प्रकार का रस चाहिए उनको। तो इसलिए बताया जाता है कि राम को विरह महसूस हुआ सीता के साथ थोड़ा सा, जब रावण ने उनका हरण कर लिया, लेकिन राम को अलग अलग प्रकार का विरह महसूस करना था। बताया जाता है कि रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमुनि में अलग अलग प्रकार का विरह की बारे में बात करते हैं। पूर्व राग विरह, मान विरह, प्रेम वैचित्य विरह, ऐसा अलग अलग प्रकार का विरह है। एक विरह आता है, इसको बोलते हैं प्रवास विरह। प्रवास विरह मतलब जो है प्रेमी किधर दूर जाता है, वो जो विरह है बहुत खतरनाक प्रकार का विरह, उसको प्रवास विरह बोलते हैं। तो रामलीला में विरह का महसूस हुआ, लेकिन वो एक ही प्रकार का विरह था।
भगवान को अलग अलग प्रकार का विरह महसूस करना था, अलग अलग प्रकार का रस महसूस करना था, माधुर्य में भी। तो इसलिए रामलीला से कृष्ण लीला में आते हैं, और कृष्ण लीला में इतने सारे साक्ष्य रस का महसूस करते हैं और इतना विरह का महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण लीला में आने के बाद कृष्ण को एक लोभ उत्पन्न होता है, शायद एक नहीं 3 लोभ उत्पन्न होता है। तो देखिए हर इनकारनेशन में एक लोभ बढ़ रहा है। विष्णु के इनकारनेशन के बाद नरसिंहदेव में एक लोभ बढ़ गया, राम के इनकारनेशन में 2 लोभ बढ़ गया, कृष्ण के इनकारनेशन में 3 लोभ बढ़ गया। ये भगवान का लोभ जो है बढ़ता रहता है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण के रूप में जब आए 3 लोभ आ गए उनके अंदर। पहला लोभ था कि राधा रानी का प्रेम का मतलब क्या है, ये मुझे जानना है बस। दूसरा लोभ था कि मैं इतना सुंदर हूं, मेरी सौंदर्य का रहस्य क्या है, वो जानना था। और तीसरा लोभ था कि राधा रानी को इतना आनंद क्या मिल रहा है, ये आनंद क्या है, वो महसूस करना था। ये महसूस करने के लिए भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, ये समझने के लिए एक बहुत मजेदार और बहुत ही रोमांचक कहानी है। ये आपको जानना ही पड़ेगा। ये कहानी आप जान लेंगे तो आपको महाप्रभु के अवतार का अंदरूनी जो रूप कारण है वो समझ में आ जाएगा। आप लोगों को जानना है कहानी? मेरे जीवन में मैंने जितने भी कहानी सुने उनमें से ये सबसे मजेदार और रोमांचक कहानियों में से एक है। मैं आप लोगों को ये सीक्रेट कहानी बताने वाला हूं। एक बार श्रीमती राधा रानी वृंदावन में उन्होंने अपने कुंज को बहुत ही सुंदर रूप से सजाया हुआ था। और उनके सारे जो अष्ट सखी थे, ललिता विशाखा और सारे जो अष्ट सखी थे, उन्होंने राधा रानी को मदद किया उनके कुंज को बहुत ही सुंदर रूप से सजाने के लिए। उस कुंज को सजा लिया। वो कृष्ण की प्रतीक्षा ही कर रही थी। कृष्ण ने कहा उनको मैं आऊंगा, और कृष्ण आ ही नहीं रहे थे। बहुत समय हो गया, आ ही नहीं रहे। बहुत प्रतीक्षा किया और अंत में राधा रानी ने एक गोपी को भेज दिया देखने के लिए कि कृष्ण किधर है। वो गोपी ढूंढने के लिए निकली, बीच में चंद्रावली की दूसरी गोपी आ गई। उसने कहा अच्छा आप कृष्ण को ढूंढ रहे हो, कृष्ण तो चंद्रावली के पास है। तो यहाँ पे गोपियों में ना डिवीजन है, लेफ्ट विंग राइट विंग। आजकल पॉलिटिक्स में भी होता है। और इंटरेस्टिंग चीज है, राधा रानी जो है लेफ्टिस्ट है और चंद्रावली राइटिस्ट है। हम बोलते हैं ना जो आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर है, भौतिक जगत में सबसे नीचे है। जो पॉलिटिकली कनेक्टेड उसको समझ में आ गया होगा। तो जो राधा रानी है वो लेफ्ट विंग है और चंद्रावली जो है राइट विंग है। और राधा रानी को जब पता चला कि कृष्ण चंद्रावली के पास गए, वो बहुत ही गुस्से में आ गया। और राधा रानी ने ललिता विशाखा को कह दिया उसको अंदर आने मत देना, वो बहुत ही अनग्रेटफुल है और उसको उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते अभी। तो इसके बाद जो है ललिता विशाखा जो है बहुत ही गुस्से में आ जाती है और दोनों कोतवाल बन के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद कृष्ण भाग भाग के आ रहे हैं। उनको बाद में पता चला कि मैंने टाइम दिया था, भूल गया। भाग भाग के आते हैं और वहां पे देखते हैं ललिता देवी जो है बहुत ही एक स्ट्रिक्ट और बहुत ही खतरनाक मूड में है। ललिता देवी बोलती है निकल जाओ तुम यहाँ से। और कृष्ण बोलते हैं नहीं प्लीज मुझे एक बार राधा रानी को मिलने दो, एक ही बार मिलना है मुझे। ललिता देवी ने कहा आपको मालूम नहीं है अंदर क्या चल रहा है, आप इधर से निकल जाओ, आपके लिए बेहतर होगा यहाँ से निकल जाओ। तो कृष्ण बोलते प्लीज एक बार अंदर जाने दीजिए, मुझे एक बार राधा रानी से बात करना है। ललिता देवी बिल्कुल मना करती है और उसके ऊपर ललिता देवी कृष्ण को श्राप भी देती है। वो बोलती है क्योंकि आपने मेरे राधा रानी को इतना रुलाया, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप हजारों साल रोने वाले हो। ऐसा श्राप दे दिया ललिता देवी ने। कृष्ण को बहुत बुरा लगा, वहां से निकल गए। और अंदर जो है राधा रानी बहुत ही दुखी अवस्था में है। उनका स्थिति ऐसा है वो कृष्ण को चाहते भी है लेकिन नहीं चाहते भी है। वो सोच रही है कृष्ण आना चाहिए और ये भी सोच रही है कृष्ण नहीं आना चाहिए। और राधा रानी इस अवस्था में रो रही है,
जमीन जो है उनके पैरों के नीचे गीला हो जाता है उनके अश्रुओं से, और उस गीले जमीन पे वो अपने पैरों से कुछ निशान बना रही है। क्या निशान बना रही है? कृष्ण का नाम ही लिख रही है। और यहाँ पे विशाखा देवी अंदर आती है बताने के लिए कि कृष्ण बाहर आए हुए हैं, और राधा रानी का हालत देख के, स्थिति देख के विशाखा उनको बताए बिना चले जाती है। और राधा रानी उस समय इतने गुस्से में थी, उन्होंने ये निश्चय कर लिया, ये जो काले लोग है ना, इनसे दूर रहना मुझे, और इतना ही नहीं, जो भी काला है उससे दूर रहना मुझे। और ये उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरे इर्द गिर्द एक काला मधुमक्खी भी आएगा तो भगा दूंगी। उस कुंज में काले मधुमक्खी को भी यह अनुमति नहीं था। और उतना ही नहीं, राधा रानी ने अपना बाल जो है काला है, बाल को भी चंदन लगा देती है। काला बाल भी नहीं देखना है मुझे, कृष्ण का कोई भी रूप में नहीं देखना है उनको। और यहाँ पे ललिता देवी कृष्ण को भगा देती है। कृष्ण बहुत दूर चले जाते हैं और यमुना नदी के पास जाके बैठते हैं और रोने लगते हैं। उस समय पौर्णमासी वहां पे पहुंच जाती है। और पौर्णमासी जो है वृंदावन में एक सीनियर कंसल्टेंट के रूप में है। जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है, पौर्णमासी आती है और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देती है। तो देख रही है कृष्ण बहुत ही टेंशन में है, तो पौर्णमासी कृष्ण को कहती है, देखो आपने जो गड़बड़ किया है उसका परिणाम ये है। तो अभी आपको इस स्थिति से निकालने के लिए मैं वृंदा देवी को भेजती हूँ। वृंदा देवी आपको कुछ सलाह देगी, और जो भी सलाह देंगे उसको चुपचाप मान लो। कृष्ण ने ठीक है कहा। तो फिर समय वृंदा देवी आ गई। वृंदा देवी ने पूरा एनालाइज किया सिचुएशन को, और वृंदा देवी ने कृष्ण को कहा कि ये सारा जो है कृष्ण का खेल है, ये कृष्ण का योग माया है और लीला शक्तियां हैं, अलग अलग प्रकार से काम करती है। तो वृंदा देवी कृष्ण को कहती है कि आप ऐसे स्थिति में जाओगे कि राधा रानी भगा देगी आपको। आप ये जो काला श्याम वर्ण है उसको लेके जाओगे, आपको राधा रानी भगा देगी। आपको आपका रूप बदलना पड़ेगा। आप अपना जो काला रंग है उसको लेके नहीं जा सकते हो, और जो काला बाल है इसको नहीं लेके जा सकते आप, और कृष्ण का जो वेशभूषा है ये वेश पहन के नहीं जा सकते हो। आपको एक भिखारी के रूप में जाना पड़ेगा। ये बाल जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, और ये जो आभूषण और अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए सबको छोड़ना पड़ेगा, और एक प्रेम भिखारी के रूप में राधा रानी के पास जाना पड़ेगा। तब जाके राधा रानी आपको एक्सेप्ट करेगी। और वो भी बोलती है, वृंदा देवी कहती है, मैं आपको एक गाना सिखाने वाली हूँ, ये गाना जाके आप वहां पे सुनाओ एक भिक्षुक के रूप में। और जैसे ही वृंदा देवी गाना सिखाती है कृष्ण को, कृष्ण का रूप तुरंत बदल जाता है और सुवर्ण वर्ण हो जाता है, महाप्रभु का वर्ण हो जाता है, और उनका जो पीताम्बरी वस्त्र है वो चला जाता है, और सन्यास का जो धोती है वो आ जाता है, और उनके एक हाथ में डंडा है और एक हाथ में भिक्षा का पात्र है, और ये पकड़ के, और उनके जो भाल है, घने भाल है भगवान कृष्ण के, वो चले जाते हैं, और उनका सन्यासी के रूप में शेव्ड हेड हो जाता है, और वो रूप में आ जाते हैं। और अभी वृंदा देवी उनको गाना सिखाती है। और ये गाना कैसा है? ये गाना ऐसा है, इसका जो मतलब ऐसा है कि मैं एक भिखारी हूं और मैं राधा रानी से भीख मांग रहा हूं उनकी कृपा का, और कृपया मुझे भीख दीजिए आपके प्रेम का। ये गाना आप जाके गाओ। कृष्ण जो है अभी इस रूप में जाते हैं राधा रानी के कुंज में वापस, और एक डंडा लेके, भिक्षा पात्र लेके वहां पे भीख मांग रहे हैं। ललिता देवी देखती है भिखारी आई है, उनको समझ में नहीं आता ये कृष्ण ही है। देखते बड़े सन्यासी है और भिक्षा मांग रहे हैं और इतना अच्छा गाना गा रहे हैं, तो सोचती है ये राधा रानी को ये गाना सुनना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस गाने में राधा रानी जीत रही है और कृष्ण हार रहे हैं। तो ललिता देवी जो है अंदर जाकर राधा रानी को बोलती है, एक भिक्षुक आया है, सन्यासी आया है, ये बहुत अच्छा गाना गा रहा है, अब आके एक बार सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो राधा रानी उसको अंदर बुलाने के लिए बोलती है। तो कृष्ण जो है राधा रानी की कुंज में अंदर जाते हैं सन्यासी के रूप में, चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है उसमें जाते हैं। और ललिता देवी कृष्ण को कहती है कि राधा रानी आप देख लो, मेरी सखी इतनी बुरी हालत है उसकी, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या ये सखी मेरी कृष्ण से मिल पाएगी क्या, बस इतना आप बता दो। आप ज्योतिष भी हो क्या? बोलते हाँ मैं बड़ा ज्योतिष हूँ, कृष्ण कहते हैं।
और वो बोलती है आपने ज्योतिष किधर से सीखा? कृष्ण कहते हैं मेरे गुरु से सीखा, उनका नाम है गंधर्विका। गंधर्विका राधारानी का और एक नाम है। तो बोलती है ठीक है, आप राधारानी का हाथ देखो और बताओ उनका भविष्य क्या है। तो राधारानी अपना हाथ ऐसे करती है, उनका चेहरा ढका हुआ है घूंघट से और हाथ ऐसे करती है। तो कृष्ण कहते हैं मैं सन्यासी हूं, मैं किसी औरत का हाथ नहीं छू सकता हूं, मैं लेकिन चेहरा देख सकता हूँ आंखें में देख के पढ़ सकता हूँ। अब चेहरा घूंघट हटाइए। वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, राधा रानी किसी के सामने घूंघट नहीं हटाएगी, सिर्फ कृष्ण के सामने घूंघट हटाएगी। बोलती मैं सन्यासी हूँ, मैं भिखारी हूँ, मुझसे क्या डरना है, बस घूंघट हटाइए, एक बार देख लूंगा उनका चेहरा और मैं सब कुछ भविष्य बता पाऊंगा। और उसके बाद जो है राधा रानी को घूंघट उठता है। जैसे ही राधा रानी को घूंघट उठता है, यहाँ पे कृष्ण जो है अपना वेश को संभाल ही नहीं पा रहे, सीधा चैतन्य महाप्रभु के रूप से कृष्ण के रूप में, श्याम सुंदर रूप में आ जाते, त्रिभंग रूप में आ जाते हैं। ललिता देवी, राधा रानी, सब लोग हैरान हो जाते हैं। राधा रानी जब देखती है कृष्ण को एकदम पागल हो जाती है, एक क्षण में कृष्ण का रूप बदल जाता है। और कृष्ण जब राधा रानी को देखते हैं वो इतने मोहित हो जाते हैं। बताया जाता है ये जो क्षण का एक क्षण, जिस क्षण में राधा रानी ने कृष्ण को देखा श्याम सुंदर रूप में, वो एक क्षण में राधा रानी का हृदय जो है पूरा पिघल गया, पूरा पिघल गया। बताया जाता है जब कृष्ण गोपियों को कहते हैं, एक बहुत फेमस श्लोक है, न पारे ये हम, कृष्ण गोपियों को कहते हैं मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूं, आप मेरे लिए जो कर रहे हो मैं आपका जीवन भर ऋणी हूं, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूं। उस समय से कृष्ण सोच रहे थे इनको वापस कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन इनको देने के लिए मेरे पास धन ही नहीं है, मेरे पास इतना धन है ही नहीं जो उनको वापस कुछ दे सकूं। लेकिन वो सोच रहे थे राधा रानी के हृदय में बहुत धन है, इसको बोलते हैं प्रेम धन। कृष्ण सोच रहे थे एक ना एक दिन उन राधा रानी के हृदय में जो प्रेम धन है उसको मैं लूटूंगा और उस प्रेम धन से मैं बहुत ही मालामाल हो जाऊंगा, धनिक हो जाऊंगा, तब जाके सारे गोपियों को मैं वापस उनको कुछ दे सकता हूं। प्रतीक्षा करते कृष्ण कब उस प्रेम धन को राधा रानी के हृदय से लूट सके। और जब राधा रानी का हृदय पिघला, वो क्षण था, आचार्य कहते हैं वो क्षण था जब कृष्ण राधा रानी के हृदय के अंदर घुस गए और पूरा प्रेम धन लूट लिया। और प्रेम धन लूटने के बाद उसके बाद जो है कृष्ण का रंग सुवर्ण रंग बन गया, उसको बोलते हैं गौरंग। महाप्रभु का पूरा रंग है वो सोने का कैसा है, वो राधा रानी के हृदय के अंदर डाका डालने की वजह से उस हृदय से जो धन निकलता है वो सबसे कीमती धन है इस दुनिया का, इसलिए उनका पूरा शरीर जो है वो रंग में आ गया, सुवर्ण रंग में आ गया। और इसके बाद वो प्रेम जो उनके अंदर है वो पूरी दुनिया को विस्तारित कर रहे हैं। आप सोचिए ये कहानी कितनी दिलचस्प कहानी है कि नहीं। और इस कहानी से हमको समझ में आ रहा है कि ये महाप्रभु जो है सिर्फ एक अवतार नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा योजना है। आप सोच रहे होंगे कृष्ण ने जीवन भर इतना चोरी क्यों किया, माखन चोरी, अलग अलग प्रकार की चोरी कर रहे थे ना, कपड़ों को वस्त्रों को चोरी करते हैं, ये सब चोरी क्यों करे, वो प्रैक्टिस सेशन था। ये फाइनल ये वाला जो है सबसे बड़ा हेस्ट था कृष्ण का, सबसे बड़ा डाका था। और ये डाका जब डाला उन्होंने, कृष्ण इतने धनिक बन गए कि पूरे दुनिया में धन बांटने के लिए तैयार हुए। और हम यहां पे जो बैठे हुए हैं, ये जो जगह है वो स्थान है जहां पे जो लूटा हुआ धन है उसको कैसे वितरण करे, उसका प्लानिंग यहाँ पे हुआ। इसलिए हम लोग शांतिपुर में आए हुए हैं और इसलिए मैंने आपको पूरा कहानी बताया। अभी हमको शांतिपुर का महत्व समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा था। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु, ये सब श्रीवास पंडित, ये सब मिलके जो मेन प्लानिंग है कैसे ये लूटा हुआ धन बांटना है वो यहाँ पे हुआ। तो अभी हम लोग अद्वैत आचार्य के शांतिपुर को समझने के लायक बन गए हैं और समझने की स्थिति में आ गए हैं अभी, है कि नहीं। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का जन्म
महाप्रभु के जन्म से 50 साल पूर्व हुआ। तो महाप्रभु के अवतरण के समय अद्वैताचार्य ऑलरेडी 50 इयर्स ओल्ड थे, बहुत ही बुजुर्ग थे। और बताया जाता है कि 1434 में अद्वैताचार्य का अवतरण होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अद्वैताचार्य का जन्म जो है एक श्री हट करके एक जगह स्थान है बांग्लादेश में, अभी वहां पे हुआ। और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हुआ, शांतिपुर में। उनका दीक्षा के पहले उनका नाम था कमलकांत, और उनकी 2 पत्नियां थी, सीता देवी और श्री देवी। और दोनों जो है वो योग माया के अवतार है। बताया जाता है कि श्री देवी जो है एक पुत्र को जन्म देती है जिनका नाम है श्यामादास, और सीता ठाकुरानी जो है अद्वैताचार्य की दूसरी पत्नी, वो अच्युतानंद, कृष्णदास, गोपाल, बलराम, स्वरूप और जगदीश मिश्रा, इन बच्चों को जन्म देती है। बताया जाता है कि माधवेंद्र पुरी जो महाप्रभु के बहुत ही महान जो पूरा परंपरा है अपना गौड़ी मध्व ब्रह्म मध्व गौड़ी परंपरा, इस परंपरा में एक बहुत बड़े योगदान है माधवेंद्र पुरी का। और माधवेंद्र पुरी जो है एक बार शांतिपुर से गुजरते हैं जब वो उड़ीसा जा रहे थे। आप लोगों में से सबको कहानी पता है, जो माधवेंद्र पुरी चंदन लाने के लिए गए थे उड़ीसा। तो जब चंदन लाने के लिए गए थे वृंदावन से उड़ीसा, तो वो शांतिपुर होके गए थे, चल के गए था। तो यहाँ पे अद्वैताचार्य को मिले और यहाँ पे अद्वैताचार्य को उन्होंने दीक्षा दिया। तो एक और बहुत ही प्रामाणिक स्थान है शांतिपुर, क्योंकि यहाँ पे अद्वैताचार्य जो है हमारे परंपरा में जुड़ जाते हैं। और कमलकांत उनका जो पुराना नाम था, दीक्षा के बाद अद्वैत आचार्य हुआ। और बताया जाता है कि अद्वैताचार्य के 2 घर है, एक शांतिपुर में एक घर है और एक नवद्वीप में घर है। अद्वैताचार्य उस समय महाप्रभु के अवतरण से पहले का समय है, वो देख रहे थे कि इस नवद्वीप में जो लोग हैं उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत ही खोखला जीवन जी रहे थे। जैसे कल महाराज जी यही बता रहे थे कि नवद्वीप में सब कुछ था, लेकिन लोगों के अंदर कृष्ण प्रेम नहीं था। तो अद्वैताचार्य को बहुत ही दुख हो रहा था कि ये जो सबसे महान चीज है कृष्ण प्रेम जो है, किसी के पास नहीं है। और किसी के पास भागवतम, गीता, रामायण, महाभारत, इन ग्रंथों को पढ़ने का इच्छा भी नहीं था। न्याय व्याकरण में बहुत एक्सपर्ट थे, फिलॉसफी में बहुत एक्सपर्ट थे, लेकिन उस फिलॉसफी का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसका जो यूज है, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो अद्वैताचार्य जो है बहुत ही परेशान थे। आप देखेंगे सारे हमारे जो महान आचार्य जो होते हैं उनका मूड वही है। आप भागवतम में व्यासदेव का देख लो। जब व्यासदेव कलयुग के बारे में सोच रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि ये यहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार के लोग हैं। प्रायण कलौ अस्मिन् युगे युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपादता। वो सोच रहे थे कि किस प्रकार के लोग इस कलयुग में रहेंगे, और वो बहुत ही परेशान थे और सोच रहे थे कि इन कलयुग के लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले तो कलयुग में अल्प आयुष्य है, तो मतलब छोटा समय के लिए जीते हैं। आजकल 50-60 साल जी लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया है कि नहीं। तो लोग जो है कम समय के लिए जीते हैं, लेकिन वो कम समय में वो बहुत मंद रहते हैं, बहुत ही आलसी रहते हैं। आलसी मतलब क्या? मूवी देखने के लिए आलसी नहीं है। आप रात को 12 बजे भी बोल दो, भाग के जाएंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए। लेकिन वही आलस जो है आध्यात्मिक जीवन मंगलार्थी आने के लिए वो बहुत बड़ा आलस आ जाता है। तो ना ही अल्पायुष्य है, बहुत ही आलसी लोग हैं और मंदभागी है। मतलब कैसे भी आलस को ऊपर आके हम लोग कुछ करने की कोशिश करें तो मंदभागी आ जाता है। तो मतलब सही जगह पे पहुंचते नहीं है। बहुत सारे लोग जो इनोसेंट होते हैं ना, जो बहुत ही सरल हृदय के होते हैं,
जिस संस्था ने उनको पकड़ लिया वही को चले जाते हैं। अगर इस्कॉन ने उनको पकड़ लिया तो वहाँ इस्कॉन के भक्त बन जाते हैं, और कोई और ब्रह्म कुमारी ने पकड़ लिया तो वहाँ पे भक्त बन जाते हैं, किसी और ने पकड़ लिया तो वहाँ पे भक्त बन जाते हैं। मतलब भाग्य की बात है कि इस्कॉन ने आपको पकड़ लिया, बहुत बड़ा भाग्य की बात है कि हमको प्रभुपाद की शरण में आने का अवसर मिला। लेकिन बहुत लोगों का भाग्यहीन है, लेकिन और भाग्य भी है, आ भी गए तो उपद्रव, मतलब इतना डिस्टर्ब है, मतलब आदमी का मन जो है इतना डिस्टर्ब है, पूरा दिन डिस्टर्ब है। आजकल लोग टी शर्ट पहन के घूमते हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, ऑलरेडी डिस्टर्ब है, पहले से ही दुखी हूँ, पहले से परेशान हूँ, और तंग मत करो। तो व्यासदेव ऐसे लोगों के बारे में, हम जैसे लोगों के बारे में चिंता कर रहे थे 5000 साल पूर्व, और अद्वैत आचार्य यहाँ पे बैठ के उनका जीवन फर्स्ट क्लास चल रहा था। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम था, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, व्यासदेव के जीवन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो दुखी क्यों हो रहे थे? हमारे वजह से। हम सबके जीवन में प्रॉब्लम होगा, इसलिए व्यासदेव और अद्वैताचार्य जो है हमारे बारे में चिंता कर रहे थे, क्योंकि सोच रहे थे कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। इसको पर दुख दुखी बोलते हैं, दूसरों के दुख में अपना जो दुख है वो ढूंढना। हमारा क्या है? पर दुख सुखी, दूसरे दुखी होते हैं ना, हम खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन व्यासदेव और अद्वैताचार्य जो है दूसरों के दुख में दुख ढूंढते हैं और उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? और व्यासदेव जैसे महान लोग, अद्वैताचार्य जैसे महान लोग सिर्फ दुखी नहीं होते, उस दुख का निवारण करने के लिए कोई उपाय भी ढूंढते हैं। It's not just sad about other people's problems. They're actually trying to solve their problems. Actually अपना हृदय डाल रहे हैं, अपना दिमाग को, अपना जो पूरा योजना बना रहे हैं कैसे इन लोगों को दुख से बाहर निकालना है। ध्यान के लोग बोल रहे हैं अरे हमको दुख से बाहर निकलना ही नहीं है, हम कुछ है दुख में। लेकिन अद्वैताचार्य बहुत ही कोशिश, बहुत ही तीव्रता से कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि अद्वैताचार्य जो है वो सोच रहे थे कि इन लोगों को दो चीज बहुत प्रामाणिक तरीके से देना है, एक है श्रीमद् भागवतम और दूसरा है हरिनाम। ये दोनों जो है इन लोगों को देना है, तब जाके इनको मायावाद और अलग अलग प्रकार से जो भ्रमित करने वाले फिलॉसफीज है उनसे निकाल सकते हैं, भौतिकवाद इनसे निकाल सकते हैं हम लोग। और अद्वैताचार्य इस तरीके से जब सोच रहे थे तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि इतना बड़ा योगदान करना है तो मैं खुद नहीं कर सकता, मुझे भगवान को बुलाना पड़ेगा। तो अद्वैताचार्य यहाँ पे इसी स्थान में बैठ के ये सब सोच रहे थे। बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम में हमारे जीवन के सारे समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवतम में ही है। एक बार कई साल पहले मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट संभालने के लिए बोला गया था अपने चौपाटी मंदिर से, जहाँ पे बहुत समस्याएं थी, इतनी समस्याएं थी, सब लोग वहां पे जाने के लिए डर रहे थे। और मैं जब वहां पे जाता था, जब मैं ट्रेन में चढ़ता था नर्सिंग कवच पहन के चढ़ता था, मतलब इतना डर लगता था यार जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, जाने के लिए बोला गया था तो जाना पड़ा। तो मैं इतनी टेंशन में था, मैं कैसे क्या करूंगा यहाँ पे। उस समय मैंने महाराज का एक लेक्चर सुना था और उस लेक्चर में महाराज ने एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट कहा, कि वो स्टेटमेंट उस समय बहुत स्ट्राइक हुआ मुझे। उन्होंने कहा सॉल्यूशंस टू ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इज देयर इन श्रीमद् भागवतम। उसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं वहां पे जाके भले ही कुछ और करूं ना करूं, भागवतम जरूर करूंगा। और उस समय मैंने वहां पे एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है श्रवण उत्सव। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक सबको मैं इकट्ठा किया, 10 कैंटो भागवतम बोलेंगे बस। और मेरे अनुभव से वो जो एक चीज मैंने किया उसके वजह से इतना परिवर्तन आया वहां पर। ये मेरा कितना अनुभव है भागवतम के शक्ति का। जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम का कीर्तन कर रहे थे परीक्षित महाराज को, उस समय सारे देवतागण आए उनके पास
और देवताओं ने शिवदेव गोस्वामी को कहा कि आप यहाँ पे भागवत कर रहे हो, परीक्षित तो मरने वाला है, उसको बचाना इंपॉर्टेंट है कि भागवत करना इंपॉर्टेंट है? तो सारे देवतागण बोलने लगे हमारे पास एक एक्सचेंज ऑफर है, हम आपको अमृत देते हैं, वो अमृत परीक्षित को पिला दो, उसको शाम डसेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अमर रहेगा। लेकिन उस अमृत के एक्सचेंज में आप हमको भागवत अमृत दे दो, हम आपको स्वर्ग का अमृत देंगे और आप हमको भागवत का अमृत हमको दे दो। शिवदेव गोस्वामी ने कहा हट जाओ यहाँ से, भागो, आप लोग इस भौतिक दुनिया का अमृत को का तुलना भागवत के अमृत से कर रहे हो। वो भगा दिया शिवदेव गोस्वामी ने सारे देवताओं को। और अंत में जब ब्रह्मा जी ने देखा कि परीक्षित महाराज पूरा भागवतम सुन चुके थे और भागवतम सुनने के बाद उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अक्षर आए नहीं आए कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो शरीर के स्तर से बहुत ही ऊपर उठ चुके थे। तो ब्रह्मा जी उस समय देखते हैं कि ये मर रहा है फिर भी मर नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी ने ये निश्चय कर लिया कि इस भागवतम का शक्ति क्या है मुझे देखना है। एक बड़ा स्केल लिया, बड़ा जो क्या बोलते उसको तराजू लिया, और एक साइड में भागवतम रख दिया और दूसरे साइड में जितने सारे साधना है जो मोक्ष प्रदान करते, सारे साधनाओं को दूसरे साइड में रख दिया। फिर भी भागवतम जो है बहुत भारी पड़ रहा था। ये सारे जितने सारे साधना, जितने सारे तीर्थ स्थान, ये वो जो जितना भी डालो भागवतम उससे भारी है। अद्वैत आचार्य सोच रहे थे कि ये नवद्वीप के लोगों को उद्धार करना है तो इनको भागवतम सुनाना पड़ेगा, भागवतम के प्रति जो रुचि है वो देना पड़ेगा और उसके साथ साथ हरिनाम देना पड़ेगा। और उन्होंने ये निश्चय कर लिया ये मेरी बस की बात नहीं है, मुझे भगवान को खुद बुलाना पड़ेगा। और यहाँ पे बैठ गए और अद्वैत आचार्य जो है पूरी तीव्रता से भगवान को बुलाने लगे। उनके पास बहुत ही सुंदर शालिग्राम शिला थी और उस शालिग्राम शिला को गंगा जल और तुलसी प्रदान करके बहुत तीव्रता से भगवान को बुलाने लगे, आगमन करने लगे। तो उसके बाद जो है एक अद्वैत आचार्य के नाम पड़ जाता है गौर अन्न। गौर अन्न मतलब क्या? गौर अन्न ठाकुर, अद्वैत ठाकुर अद्वैत आचार्य को गौर अन्न ठाकुर बोलते हैं। वो व्यक्ति जो गौर को खींच के दुनिया में लेके आए उनको गौर अन्न कहा जाता है बिल्कुल। तो अद्वैत आचार्य जो है भगवान को बुला रहे थे, तीव्रता से बुला रहे थे। और क्या उन्होंने भगवान क्या दिया? गंगा जल और तुलसी, बस ये दो ही चीज अर्पण करते हुए भगवान को बुला रहे थे। भगवान को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस बहुत ही आसान है। हमको लगता है कि भक्ति बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक्चुअली बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ फल, फूल, थोड़ा सा पत्र और पानी, पत्र पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयजति, बस इतना ही अर्पण करना। इससे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। लेकिन ये जो भक्ति है एक एक्सटर्नल है और इंटरनल है। एक्सटर्नल भक्ति जो है पत्र पुष्पम फलम तोयम ये अर्पण करना है, लेकिन उसके पीछे जो एक सोच है, विचार है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बहुत महान आचार्य ने ये एक तात्पर्य दिया पत्र पुष्पम फलम तोयम का, जो इनर मीनिंग है क्या है। बताते हैं कि पत्र मतलब लीफ, तुलसी का जो पत्ता है वो अर्पण करना, वो तो है ही पत्र, तो 100% वो तुलसी का पत्ता अर्पण करना ही चाहिए। लेकिन तुलसी के पत्ते के साथ साथ एक और पत्ता हम अर्पण कर सकते हैं, वो अपना हाथ। ये जो फोल्डेड हैंड है ना, हाथ जुड़ा हुआ है, एक भी पत्ते जैसा लगता है, ठीक है। जब हम ये पत्ता भी अर्पण करते हैं तो ये पत्ता कंप्लीट होता है। तो तुलसी के पत्ते के साथ साथ हाथ भी जोड़ लो, तो वो भी हम अर्पण करते हैं भगवान को। और पुष्पम मतलब कमल का फूल या कोई भी अलग प्रकार के पुष्प हम अर्पण कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके हृदय का जो कमल है वो भी अर्पण करो, उसको भी पुष्पम बोलते हैं। अपने हृदय के अंदर एक कमल है जिसमें परमात्मा विराजमान है, उस कमल को भी भगवान को अर्पण कर लो तो वो पुष्पम हो गया। और फलम मतलब फल, कोई
एप्पल या सेब ऐसे कुछ, ये फल अर्पण करना तो एक प्रकार का फल है अर्पण, लेकिन फलन का और एक मतलब है फ्रूट्स ऑफ आवर एक्शन। जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल मिलता है हमको, है कि नहीं? जो काम करते हैं उसका फल मिलता है, जो भी हम करते हैं उसका फल मिलता है। वो फल को अर्पण करो भगवान को, तो वो हो गया फलम। और तोयम मतलब पानी। तो अभी तक यहाँ पे गंगा जल अर्पण कर रहे हैं, वो तो एक लेवल का अर्पण है, वो तो अर्पण करना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो आचार्य कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण पानी आप भगवान को क्या अर्पण कर सकते हो? अश्रु। आपके आंखों से जो अश्रु निकलता है वो अर्पण करो, बस भगवान को यही चाहिए। तो सिर्फ तुलसी पत्ता और गंगा जल अर्पण करके भगवान को उन्होंने आगमन किया। और चैत्र महाप्रभु जो है वैकुंठ में सो रहे हैं, निद्रावस्था में है, और क्योंकि अद्वैत आचार्य ने इतने जोर जोर से चिल्लाया और इतनी इंटेंसिटी के साथ भगवान को बुलाया, वहां वैकुंठ की निद्रावस्था को छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा, तो वह पीछे चले जाए अद्वैत आचार्य के शक्ति, अद्वैत आचार्य के प्रेम की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो है कभी आएंगे नहीं, हम सबके जीवन में भगवान आएंगे, हम बुलाएंगे अच्छे से तो आएंगे जरूर, लेकिन हम किस तरीके से बुलाते हैं उसके ऊपर निर्भर है। हम सबके जीवन में भगवान आ सकते हैं, लेकिन तीव्रता होनी चाहिए, और जो अद्वैत आचार्य जो इंटेंसिटी दिखाते हैं वो होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, भगवान को सिर्फ अपने लिए मत बुलाओ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान को ना अपना सर्वंट मान लेते हैं, अरे जब बुलाया आ जाएंगे बस। अद्वैत आचार्य ने अपने लिए नहीं बुलाया भगवान को, दूसरों के लिए बुलाया। और क्योंकि अद्वैत आचार्य ने इतने सेल्फलेस सोच के साथ बुलाया तो भगवान है। तो जब भी हम भगवान को बुलाते हैं, सिर्फ हम अपने निजी स्वार्थ की वजह से नहीं बुलाना चाहिए। ये तो बहुत ही खोखला हो गया, ये तो बहुत खोखला भक्ति हो गया, है कि नहीं? जब हम भगवान को दूसरों के लिए बुलाते हैं, विश्व के लिए बुलाते हैं, तब जाके भगवान हमारे जीवन में आएंगे और हमारा जीवन का भी उद्धार हो जाएगा। जब चैत्र महाप्रभु की जन्म हुई, अद्वैत यहाँ शांतिपुर में थे, और नदी पार उस तरफ जो है नवद्वीप में महाप्रभु की जन्म होती है। हम लोग योगी शायद जा चुके हैं कि नहीं, तो वहां पे जन्म होती है। जब जिस समय भगवान की जन्म हो रही थी वहां पे, अद्वैत यहाँ पे शांतिपुर में थे, और उस समय क्या चल रहा था, किसी को याद है? चंद्र ग्रहण चल रहा था। तो ग्रहण चल रहा था, तो कोई बाहर नहीं जा सकता है कि नहीं? तो सब अपने अपने घरों में थे और गंगा के पास जा सकते थे मैक्सिमम। तो अद्वैत आचार्य यहाँ पे ही थे, हरिदास ठाकुर यहाँ पे ही थे जो महाप्रभु का जन्म हो रहा था, लेकिन उनको पता चल गया कि महाप्रभु का जन्म हो रहा है। ऑब्वियसली उन्होंने बुलाया तो पता चल ही जाएगा, है कि नहीं? तो जब महाप्रभु का जन्म हो रहा था, यहाँ पे अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर नाच रहे हैं, झूम के नाच रहे, और सब लोग सोच रहे हैं दोनों ऐसा क्यों नाच रहे? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उस तरफ जो चल रहा है यहाँ पे इन लोगों को महसूस हो रहा है, और इनको इतना आनंद हो रहा था कि महाप्रभु आ गए हैं। और इस तरीके से अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर महाप्रभु का आगमन का वेलकमिंग करते हैं। बताया जाता है कि अगले दिन जो है अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी जो है उस तरफ जगन्नाथ मिश्रा के घर पे जाते हैं, और उस नए शिशु को भेंट देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, और अलग अलग प्रकार के ऑस्पिशियस जो पदार्थ है वो लेके जाते हैं। उसके साथ साथ जब सीता ठाकुरानी को पता चला कि ये जो छोटे से शिशु आए हुए हैं, इनको रक्षा की आवश्यकता है, और क्योंकि इनका जो जन्म है एक नीम पेड़ के नीचे हुआ था, तो सारे जो गलत शक्तियों से उनको बचाने के लिए सीता ठाकुरानी ने उनको नाम दिया निमाय। चैतन्य महाप्रभु को जो नाम निमाय पड़ा, सीता ठाकुरानी की वजह से पड़ा, और उन्होंने वो नाम जो है महाप्रभु को दिया हुआ था। और बताया जाता है कि अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु उनके बीच में 50 साल का अंतर था, लेकिन फिर भी उनके बीच में जो दोस्ती थी और एक प्रकार का एक संबंध था, बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। महाप्रभु जब 24 साल के हो जाते हैं उस समय
ईश्वरपुरी से उनका दीक्षा होता है, वो ईश्वरपुरी के शिष्य बन जाते हैं। उस समय निमाय पंडित थे, निमाय पंडित से वो चैतन्य नाम ले लेते हैं उसके बाद, दीक्षा के बाद, और उसके बाद वो संन्यास भी ले लेते हैं। लेकिन इस दीक्षा के कारण एक परिवर्तन आ जाता है अद्वैत आचार्य और आचार्य महागुरु के संबंध में। क्या परिवर्तन आता है? अद्वैत आचार्य किसके शिष्य थे? माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। और आचार्य महागुरु किसके शिष्य थे? ईश्वरपुरी के शिष्य थे। और ईश्वरपुरी और माधवेंद्रपुरी का क्या संबंध था? माधवेंद्रपुरी जो थे ईश्वरपुरी के गुरु थे। तो मतलब अद्वैत आचार्य जो है प्रैक्टिकली इक्वल हो गए ईश्वरपुरी के, तो मतलब वो गॉड ब्रदर्स हो गए। ईश्वरपुरी और अद्वैत आचार्य गॉड ब्रदर्स हो गए। और महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य है, तो वो प्रैक्टिकली अद्वैत आचार्य के एक जनरेशन नीचे आ गया। तो उसके बाद जो है महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बहुत ही आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक और बहुत नम्र तरीके से उनको उनके साथ रहते थे। तो अद्वैत आचार्य को ये बहुत ही बुरा लगता था। तो सोच रहे थे ये तो भगवान है, ये मुझे सीनियर डिवोटी क्यों बुला रहे और मेरे चरणों में गिरते हैं और मेरा आशीर्वाद मांगते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। महाप्रभु को ये रस जो है, अद्वैत आचार्य को ये रस जो है बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनको लगने लगा कि ये थोड़ा सा गलत हो रहा है मेरे साथ। तो अद्वैत आचार्य ने एक बार निश्चय कर दिया कि बहुत हो गया, अभी थोड़ा ये रस को बदलना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। तो अद्वैत आचार्य ने क्या कर लिया कि एक बार अद्वैत आचार्य पूरी तरह फिलॉसफी के डिविएशन करने लगे। भक्त जो है मायावाद से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन अद्वैत आचार्य यहाँ पे मायावाद बोलने लगे और अद्वैतवाद बोलने लगे। और यहाँ पे महाप्रभु को गुस्सा आ रहा था। महाप्रभु ने सुन लिया कि अद्वैत आचार्य जो है कुछ अलग ही फिलॉसफी बोल रहे, तो महाप्रभु आ गए, गुस्से में आ गए यहाँ पे। और अद्वैत आचार्य को उन्होंने कुछ सवाल पूछा। अद्वैत आचार्य को पूछा कि क्या ज्यादा सुपीरियर है, बड़ा क्या है, ज्ञान बड़ा है या भक्ति बड़ा है? अद्वैत आचार्य ने कह दिया, अरे इसमें क्या है, ज्ञान ही तो बड़ा है। और उससे ज्यादा उन्होंने कह दिया कि भक्ति जो है ज्ञान के बिना यूजलेस है, ज्ञान नहीं रहेगा तो भक्ति काम का ही नहीं है। महाप्रभु को इतना गुस्सा आया ये सुनने के बाद, अद्वैत आचार्य को पकड़ के खींच के लेके जाने लगे। यही घर से, यहाँ से खींच के लगे गए, यहाँ बैठे यहाँ अद्वैत आचार्य के घर है, तो यहाँ से खींच के बाहर रास्ते पे लगे गए और रास्ते पे पीटने लगे अद्वैत आचार्य को। सोचिए अद्वैत आचार्य बुजुर्ग व्यक्ति है, महाप्रभु 24 ईयर के थे, मतलब अद्वैत आचार्य एटलीस्ट 70-75 के थे, और पीटने लगे जमीन पे लांग के, और इतना जोर जोर से पीटने लगे। सीता ठाकुरानी भाग के आ गए। वो सोचने लगी कि मेरे पति जो है मर जाएंगे, इतने बूढ़े व्यक्ति को पीट रहे महाप्रभु इतने जोर जोर से। तो बोलने लगी नहीं मत पीटो मत पीटो। अद्वैत आचार्य को मजा आ रहा था, अद्वैत आचार्य ताली मार रहे, हंस रहे, उनको इतना आनंद आ रहा था कि अंत में महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया कि मैं उनके अधीन हूँ और वो मेरे स्वामी हैं। तो स्वामी है कोई पीट सकता है ना, अधिकार के साथ, है ना। आजकल कोई किसी को पीट नहीं सकता है। बड़ा पिताजी बच्चे को पीटेगा तो बच्चा जो फाइल कर देता है केस, है कि नहीं। आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस समय थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा था। अद्वैत आचार्य सोच रहे थे कि ये मुझे पीट रहे मतलब ये मेरे स्वामी है, इन्होंने अपना स्वामित्व तो स्वीकार कर लिया। तो अद्वैत आचार्य इतने आनंद से ताली मार रहे थे, हंस रहे थे। महाप्रभु सामने आते ही हंस क्यों रहा है, मैं इसको मार रहा हूँ, हंस रहा है। और धीरे धीरे महाप्रभु सामने आ गया कि ये अद्वैत आचार्य जो है पर्पस से ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद अद्वैत आचार्य जो है महाप्रभु पूछने लगे, बोल रहे कोटे गेला एले कुमार ए मोर कुमार शही स्तुत कोट गेला। बोल रहे आप मेरी स्तुति करते थे, इतना स्तुति करते थे, तो क्या क्या करोगे? आप मेरी इतनी गुणगान करते थे, आप मेरी इतना शिष्टाचार करते थे, वो सब शिष्टाचार किया क्या तुम्हारा? अद्वैत महाप्रभु पूछने लगे। तो अभी इसके बाद अद्वैत आचार्य समझ गए कि महाप्रभु मेरे स्वामी हैं। और सिर्फ अद्वैत आचार्य नहीं समझे,
महाप्रभु भी समझ गए और पूरे नवद्वीप में जितने लोग थे सब लोग समझ गए कि महाप्रभु अद्वैताचार्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया आदि स्तर पे। बताया जाता है कि भगवान को गुस्सा दिलाना है, एक आसान तरीका है भगवान को गुस्सा दिलाने का, मायावाद बोलो, एथीज्म बोलो। जैसे ही व्यक्ति एथिस्टिक फिलॉसफी बोलने लगता है, क्या बोलते हैं, नास्तिकवाद बोलने लगता है, भगवान को बहुत गुस्सा आता है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। जब भी किसी ने नास्तिकवाद बोला, अब रामायण में भी देखोगे, जबाली, राम भरत मिलाप के समय जबाली जो है नास्तिकवाद बोलता है राम के सामने, आपको इतना गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे अद्वैताचार्य नास्तिकवाद बोल रहे हैं महाप्रभु के सामने, इतना गुस्सा आ जाता है। जैसे ही एक फिलॉसफी डिविएशन करो, भगवान को साधारणता त्रिगुणातीत बोलते हैं, तो मतलब त्रिगुणों से परे हो, लेकिन वो व्यक्ति जो 3 गुणों से परे है उनको गुस्सा दिलाना है, एक ही तरीका है, बस एथिज्म। जैसे आप एथिस्टिक फिलॉसफी बोलोगे गुस्सा आ जाएगा। जैसे प्रभुपाद को हमने देखा कितनी बार, जैसे वो कोई मंच पे जाते हैं जहां पर कोई एथिस्ट है, उनका मूड ही बदल जाता है, अलग ही कुछ बोलने लगते हैं। साधारणता बहुत ही शिष्टाचार, बहुत ही सत्कार, बहुत ही प्रेम से रहते हैं, लेकिन जैसे ही एथिस्ट के सामने आ गए वो मूड ही बदल जाता है। एक बार प्रभुपाद को जगन्नाथपुरी में बुलाया गया एक मंच पे, जहाँ पे उनको बोला गया कि जगन्नाथ के ऊपर किसी ने किताब लिखा, वो किताब को लॉन्च करने के लिए भाई प्रभुपाद चले गए मंच पे और फर्स्ट क्लास बुक लॉन्च हो गया। सब लोग बोलने, अंत में प्रभुपाद को बोला आप थोड़ा बोलो, उनको लगा प्रभुपाद किताब के बारे में कुछ बोलेंगे। प्रभुपाद बिंदास जगन्नाथ कथा बोलने लगे और बोलने लगे जगन्नाथ पूरी दुनिया के स्वामी है और फर्स्ट क्लास जगन्नाथ कथा बोला। अंत में वो व्यक्ति लाके बोलने लगे प्रभुपाद को, प्रभुपाद थोड़ा सा किताब के बारे में कुछ बोल लो, और कुछ बोलने लगे। अंत में एक और बार आके बोला थोड़ा सा और किताब के बारे में बोल दो। अंत में मन से निकलने से पहले प्रभुपाद बोले इस किताब को मत पढ़ो, क्योंकि वहां पे जगन्नाथ को एक मायावी तरीके से प्रेजेंट किया गया था। उन्होंने प्रभुपाद ने देख लिया था किताब में गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने आज तो बोल के निकल भी गए सीधा। तो मतलब भगवान को और अपने भक्तों को गुस्सा दिलाना है तो ये एक तरीका है, आप में से किसी को ट्राई करना है तो। एक बार जब महाप्रभु संन्यास ले रहे थे, तो संन्यास लेने के बाद जो है महाप्रभु वो केशव भारती महाराज से संन्यास ले लेते हैं और जैसे ही संन्यास लेते हैं महाप्रभु का पूरा मूड बदल जाता है। वो वृंदावन के मूड में आ जाते हैं, गोपी के मूड में आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा था, जो पूरा कहानी है महाप्रभु का जो संन्यास वेश का, उस मूड में आ जाते हैं और सीधा वृंदावन की तरफ भागने लगते हैं। और जब महाप्रभु वृंदावन की तरफ भाग रहे हैं उस समय नित्यानंद प्रभु जो है समझ जाते हैं कि वृंदावन की तरफ भाग रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु जो है, तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु पीछे पीछे भाग रहे और अलग अलग जो भक्त है चरण महाप्रभु के, चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद, ये सब महाप्रभु के पीछे भाग रहे। और महाप्रभु जो है वो पूरे आवेश में है। जब महाप्रभु आवेश में होते हैं उनको किधर जाने कुछ समझ नहीं आता, बस भागते रहते हैं। तो नित्यानंद को समझ में आ गया कि ये प्रेमावेश में है और ये किधर जा रहे हैं उनको मालूम नहीं होने वाला है। तो किसी न किसी को महाप्रभु को पूछना पड़ेगा कि वृंदावन का रास्ता क्या है। तो नित्यानंद प्रभु ने कुछ बच्चों को पहले से बुला लिया था जो वहां पे गाय चरा रहे थे और उन बच्चों को कह दिया था कि अगर महाप्रभु आपको पूछेंगे कि वृंदावन किधर है, आप वृंदावन के वो पथ को की जगह पे शांतिपुर का पथ दिखा दो। तो सारे जो ग्वाल बाल है महाप्रभु ने उनको दिखाया कि महाप्रभु उन्होंने पूछा कि वृंदावन किधर है, तो गंगा की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया। तो महाप्रभु उस तरफ भागने लगे और जब शांतिपुर तक पहुंचे, जहां तक जब पहुंचे तो महाप्रभु को समझ में आया था किधर है हम, यहाँ पे गंगा बह रही है कि नहीं। तो नित्यानंद प्रभु उनको कहने लगे ये यमुना आ गई है।
तो महाप्रभु को इतना अच्छा लगा कि मैं यमुना पहुंच गया हूँ, वृंदावन पहुंच गया हूँ, सीधा यमुना में छलांग मार दिया, कपड़े के साथ छलांग मार दिया और यमुना नदी में तैरने लगे और इतना उल्लास में थे। और इतने में चैतन्य महाप्रभु के जो दूसरे वस्त्र है जो गीले नीचे, वो वस्त्र लेके अद्वैत आचार्य एक नाव में आ गए थे। तो महाप्रभु वो देख रहे अद्वैत आचार्य, ए अद्वैत तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वृंदावन में कब आए? अद्वैत आचार्य को समझ में नहीं आई कि वृंदावन के बारे में क्यों बोल रहे। ये जो ट्रिक है नित्यानंद ने जो किया था ये अद्वैत आचार्य को मालूम नहीं था, बस नित्यानंद ने बस महाप्रभु को चकमा दे दिया था। तो अद्वैत आचार्य ने जब देखा महाप्रभु ने, तब उनको समझ में आया कि ये नित्यानंद का ये लीला है और उन्होंने मुझे भटका दिया था। बताया जाता है जब महाप्रभु देखते हैं कि नित्यानंद ने उनको चकमा दिया था, वृंदावन की जगह पे शांतिपुर लेके आ गए थे, तो थोड़े समय के लिए वो डिस्टर्ब थे, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद उन्होंने छोड़ दिया। देखिए एक क्षण पहले मैंने आपको एक कहानी बताई थी जब महाप्रभु का गुस्सा बहुत ही पीक लेवल पे था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली गुस्सा आना चाहिए। अब सोचो किसी ने आपको वृंदावन की जगह पे मायापुर भेज दिया, कितना गुस्सा आएगा। अब प्लेन में चढ़ गए, कलकत्ता पहुंच गए, दिल्ली में लैंड होने से जगह पे आपको कितना गुस्सा आएगा वो एयरप्लेन वाले के लिए। तो लेकिन यहाँ पे नित्यानंद ने ऐसे ही कर दिया, लेकिन महाप्रभु बिल्कुल गुस्से नहीं थे, क्योंकि महाप्रभु का जो फोकस है, कृष्ण का जो फोकस है प्रेम के ऊपर होता है। कृष्ण ने क्या देखा, महाप्रभु ने क्या देखा कि नित्यानंद को मुझे यहाँ पे क्यों घुमा रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। और क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि मैं बहुत ही ज्यादा दूर तक चले जाऊं वृंदावन तक, तो यहाँ पे लेके आए, शांतिपुर लेके आए। ये जो प्रेम है ये बड़ा फोकस है भगवान की लीलाओं में। भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान है, भक्तों और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान है, इसको समझना आसान नहीं है। बाह्य रूप से देखेंगे तो भक्त जो है भगवान को परेशान कर रहे हैं। जैसे अभी हम दामोदर लीला देख रहे हैं, तो दामोदर लीला में हम देखते हैं कि यशोदा माई जो है कृष्ण को बांध देती है, बहुत जोर से बांध देती है, रस्सी से बांध देती है। और जब रस्सी से भगवान को यशोदा माई ने बांध दिया तो सारे गोपियां जो है कृष्ण को दामोदर दामोदर बुलाने लगी। हम दामोदर बोलते हैं तो लगता है कि बहुत प्रेम वाला नाम है, लेकिन उस समय जब पहली बार कृष्ण को दामोदर बुलाया तो कृष्ण को बहुत बुरा लगा। ठीक है, पेट से बंधा हुआ आदमी दामोदर। तो ये टीज कर रहे थे सारे गोपियां कृष्ण को, ए दामोदर ए दामोदर ए दामोदर। तो कृष्ण को पहले बहुत बुरा लगा, ये क्या है, मुझे टीज कर रहे सारे गोपियां दामोदर दामोदर बोल के। लेकिन धीरे धीरे कृष्ण को अच्छा लगने लगा और उसके बाद कृष्ण ने सारे देवताओं को, देवता देख रहे थे ऊपर से, सारे देवता का नसुंडल पे सब देख रहे थे कि कृष्ण को बांध दिया पेट से और दामोदर दामोदर बुला रहे सब लोग। और सारे देवता का बोल रहे थे खोल दे क्या रस्सी आपका, हम काट दे क्या, मदद करेगा आपका। तो कृष्ण बोल रहे भाई मुझे इस हालत पे छोड़ दो, मैं यहाँ पे जो हूँ बहुत आनंद में हूं और मेरे जितने भी जीवन की इच्छाएं थी सब तृप्त हो गई यहाँ पे बांध के। जो भगवान को रस्सी से बांधा, प्रेम के धागे से बांधा यशोदा ने, ये प्रेम के धागे के सामने बाकी कुछ भी मतलब सब कुछ कुछ बढ़ जाता है। वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है, स्वर्गलोक का जो ऐश्वर्य है, सब कुछ फीका पड़ जाता है इस प्रेम धागे के सामने। वैसे ही यहाँ पे नित्यानंद ने महाप्रभु को बांध दिया प्रेम धागे से, वृंदावन जा रहे थे, शांतिपुर लेके आ गए, लेकिन ये प्रेम धागे के सामने भगवान का कुछ चलता नहीं है, बोलते हैं प्रेम से ये लोग कर रहे जाने दो। तो जब महाप्रभु को इस अद्वैत आचार्य के घर पे लेके आ गए, अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को कहा कि मैं आपके लिए बहुत ही सरल अरेंजमेंट किया हूँ, खाने के लिए खाने का प्रबंध किया हूँ, आप आइए हमारे घर पे और प्रसाद ग्रहण कीजिए, बहुत ही सरल प्रसाद है। तो महाप्रभु आ गए और महाप्रभु ने जब देखा इतने सारा आइटम है, महाप्रभु बोलने लगे तो देखो ये सरल थोड़ी है, इतना आइटम बना के रखा आपने और बोल रहे सरल है। आपको मालूम नहीं मैंने संन्यास ले लिया है, सन्यासी का जो खाना है बहुत ही सरल होना चाहिए,
इस्कॉन के सन्यासी का जीवन तो अलग ही प्रॉब्लम है यार। सन्यासी के जीवन जो है बहुत ही सरल होना चाहिए, लेकिन जब देखता हूँ कुछ सन्यासी का मतलब प्रेम से लोग खिलाना चाहते हैं उनको, लेकिन वो कितना खा पाएंगे? लेकिन 50 आइटम है, 2 आइटम भी खाने पर है प्रैक्टिकली देखेंगे तो। सन्यास के हिसाब से तो 2 आइटम भी ज्यादा है, लेकिन अद्वैत आचार्य ने ऐसा इतने सारे व्यंजन बना दिए और लिस्ट भी है क्या क्या आइटम का। मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ लिस्ट। फाइन राइस, येलो क्लैरिफाइड बटर, मूंग दाल, पटोल, स्क्वैश, मन कचाओ, salad made of ginger and spinach, 5 types of shukto, Bengali delicacies, eggplant, fulabdi, rock candy, banana flower curry, various types of sweets, yogurt, sweet rice mixed with ghee, chipped rice mixed with bananas. इस तरीके से इतने सारे आइटम बनाए हुए थे। और महाप्रभु ने जब देखा इतने सारे व्यंजन हैं, उनसे मैं सन्यासी हूं, मैं इतना नहीं खा सकता हूं, और मैं अकेला व्यक्ति आपने इतना आइटम बना दिया। अद्वैत आचार्य कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, आप ही जगन्नाथ के रूप में इतना आइटम खाते हो, पूरा दिन 56 भोग चलता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक आप 56 भोग खाते हो, आज सूखने से पहले और एक 56 भोग हो जाता है, तो आप ये सब खा सकते हो। और ये जो वार्तालाप चल रहा है दोनों के बीच में नित्यानंद लोग आ गए। नित्यानंद लोग बोलने लगे कुछ भी नहीं बनाया तुमने 3 दिन से मैं भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा फीस्ट मिलेगा, और इतना कम आइटम बनाया। नित्यानंद अलग ही लेवल पे, तो महाप्रभु अलग मूड पे, नित्यानंद अलग मूड पे, और अद्वैत आचार्य दोनों के बीच में खड़े। अद्वैत आचार्य को समझ नहीं आ रहा है इनको ज्यादा खिलाऊं कि इनको कम खिलाऊं, समझ नहीं आ रहा है। और नित्यानंद को इतना गुस्सा आ गया इसके बीच में, नित्यानंद को इतना गुस्सा आ गया, उनके हाथ में जो चावल था उसको उठा के पटका दिया जमीन पे। इतना कम खिला रहा मुझे, ऐसा जमीन को पटका दिया। और जब चावल जमीन पे गिरा, उनमें से कुछ चावल की जो बूंद है वो अद्वैत आचार्य के ऊपर गिरा। और जब अद्वैत आचार्य के ऊपर वो नित्यानंद का जो टच किया हुआ चावल उनके ऊपर गिरा, वो पूरी तरह प्रेमावेश में आ गए और पागल जैसे जमीन पे लौटने लगे। और तीनों प्रभु जो है अलग अलग रस चल रहा है, यहाँ पे एक सन्यास का रस चल रहा है, यहाँ पे एक अवधूत का रस चल रहा है, अद्वैत आचार्य का कुछ और चल रहा है। तो तीनों प्रभु जो है अलग ही आनंद में थे। हमने यहाँ पे देखा 3 प्रभु मंदिर, ये कहानी यही जगह पे होती है जहाँ पे तीनों बैठ के एक लीला कर रहे थे। बताया जाता है कि भक्तों के बीच में जो भी पास टाइम होता है ना, उसको एनालाइज नहीं करने का। जो भक्तों के बीच में जो लीलाएं होती है, आप यात्रा में देखते रहेंगे, अलग अलग लोग भक्तों के बीच में अलग अलग रस है। मैं एक बार बोट में जा रहा था 2 दिन पहले, 2 लड़के थे, नौजवान लड़के थे, और अभी खींचा तानी चल रहा है दोनों के बीच में। मैं सोच रहा है वैष्णव एटिकेट बोलूंगी नहीं इनको, जो करना कर रहे जो ये वास्ते में आ गया, तो महाप्रभु का क्षेत्र है, यहाँ पे चल रहे थे, छोड़ दिया। तो भक्तों के बीच में और भगवान के बीच में जो रस है ना, अलग प्रकार का रस है, इसका एनालाइज नहीं करना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण एक आम के बगीचे में थे और आम का सीजन था, और भगवान कृष्ण आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, और जैसे भगवान कृष्ण आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, पूरा जो आम का जो टहना है वो नीचे झुक गया, और भगवान कृष्ण के सामने इतने सारे स्वादिष्ट आम आ गए। भगवान कृष्ण एक उठाया और खाने लगे। ये मधुमंगल देख रहा था, मधुमंगल के जीव में पानी आने लगा, उसको लगा यार अच्छा टेक्नोलॉजी भगवान कृष्ण के पास, मधुमंगल कृष्ण के पास, तो ऐसा कैसे आम को नीचे कैसे झुकाया? तो कृष्ण ने मधुमंगल कहा मेरे पास एक मंत्र है, ये मंत्र आप जब करोगे आप अपने आप नीचे आएगा। मधुमंगल को बहुत अच्छा लगा, अरे मैं इतना कोशिश करता हूँ, पत्थर मारता हूँ, आम मिलता नहीं है, मंत्र बताओ। कृष्ण ने कोई तो आम मंत्र बता दिया, और ये मधुमंगल ने फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है, अच्छे से सीख लिया मंत्र को, और एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर मंत्र जप करने लगा, और इतनी तीव्रता से उसने मंत्र जप किया। आम खोल के देखा कुछ नहीं है। कृष्ण ने और एक बार ट्राई करो। तो मधुमंगल ने और एक बार बहुत ही तीव्रता से कोशिश किया,
और सब लोग हंसने लगे और कृष्ण इतना हंस रहे थे। बाद में मधुबन को समझ में आ गया ये मुझे उल्लू बना रहे हैं। तो उसके बाद बलराम जी आए, मधुबन तुम ऐसा चिंता मत करो, ये मंत्र से आम नहीं आता है, आम आने का मैं तरीका दिखाता हूँ। और पूरा पेड़ हिलाया भगवान जी ने, और जब पूरा पेड़ हिलाया सारे आम गिर गए। तो जैसे कहा था कृष्ण और भगवान का रस जो है थोड़ा अलग है, यहाँ पे महाप्रभु और नित्यानंद का रस थोड़ा अलग है। इस रस को बैलेंस करना आसान नहीं है, ये बैलेंस करने के लिए अद्वैताचार्य जैसे व्यक्ति चाहिए तो बीच में बैलेंस कर सकते हैं। इस तरीके से महाप्रभु ने यहाँ पे बहुत स्वादिष्ट प्रसाद का ग्रहण किया। बोला जाता है कि यहाँ पे अद्वैताचार्य, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर और बहुत महान भक्त मिलके कीर्तन करते थे और श्रवण करते थे। और उनके कीर्तन और श्रवण में इतना तेज था और इतना आनंद था, दिन रात यही करते थे, कीर्तन श्रवण, कीर्तन श्रवण, कीर्तन श्रवण। हम सबको दो प्रकार के संबंध स्थापित करने चाहिए हमारे जीवन में। एक है वर्टिकल रिलेशनशिप और दूसरा है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। वर्टिकल रिलेशनशिप मतलब हमारा भगवान के साथ संबंध वो बहुत ही घनिष्ठ होना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। साल जितने साल हम बिताएंगे भक्ति में वो बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल संबंध भी होने चाहिए भक्तों के साथ। हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 5 या 10 ऐसे भक्त होने चाहिए जिनके साथ हम घंटों भर कृष्ण के बारे में बातचीत कर सकें। घंटों भर, सिर्फ कोई साधारण बातचीत नहीं, भगवान के बारे में बातचीत करना चाहिए। ऐसे एटलीस्ट 3-4 भक्त तो आपके जीवन में होने ही चाहिए, तब जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश होता है। तो जितना हमारा हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है भक्तों के साथ, उतना हमारा वर्टिकल रिलेशनशिप भगवान के साथ ज्यादा आसानी से एस्टैब्लिश होगा। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे महाप्रभु के जीवन में महाप्रभु भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं कि भक्तों के साथ कैसे संबंध स्थापित करना चाहिए। इसीलिए भागवतम पढ़ते हो तो समझ में आता है कि क्या भगवान का शरण लेना चाहिए, गीता से समझ में आता है भगवान का शरण लेना चाहिए। भागवतम के से समझ में आता है कि भक्त भगवान का शरण कैसे लेते हैं मुश्किल समय में, और चैतन्य चरितामृत समझ में आता है कि भक्तों के साथ रहते हुए क्या करना चाहिए और किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए। इसलिए जब हम इस शांतिपुर जैसे पवित्र स्थान में आते हैं और यहाँ पे अद्वैताचार्य और भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के बारे में सुनते हैं और उनके बीच में जो संबंध है, प्रेम के संबंधों के बारे में सुनते हैं, तब हमें अपने जीवन में जो प्रेम के संबंध स्थापित करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए और किस तरीके से संबंध स्थापित करना है वो हमको समझने के लिए प्रेरणा आना चाहिए। अद्वैताचार्य यहाँ पे 125 साल रहे, उनका उम्र 125 ईयर्स वो रहे इस पृथ्वी में, और इस 125 ईयर्स उम्र में उन्होंने अनगिनत प्रचार किया। और उनके सबसे अच्छे दोस्त, सोचिए अद्वैताचार्य के सबसे अच्छे दोस्त हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित। आप सोचिए इस लेवल पे कोई आपको दोस्त रहेगा तो आप क्या स्तर पे भक्ति कर सकते हो, है कि नहीं? इसलिए हम यहाँ पे इस स्थान पे हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, पहले अद्वैताचार्य से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम लोग तीव्रता, जिस तीव्रता से उन्होंने पत्र पुष्पों पर किया, भगवान को आगमन किया और गौर को बुलाया उन्होंने, वो तीव्रता हमारे अंदर आनी चाहिए। दूसरा चीज हम अद्वैताचार्य से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके अंदर जो दूसरों के प्रति करुणा है, दूसरे लोगों की जो जीवात्मा सफर कर रहे हैं, उनके जीवन में इतने सारे दुख है, उनके बारे में सोच रहे हैं। तो 3 चीज है, नाम रुचि, जीवदया, वैष्णव सेवा। ये 3 जो है हमारे वैष्णव सिद्धांत का सार है। इसमें देखेंगे नाम रुचि जो है हमारे अंदर भगवान के नामों के प्रति टेस्ट आना चाहिए। जीवदया जो है दूसरों के बारे में सोचना चाहिए जो बद्ध जीव है। और तीसरा वैष्णव सेवा, मतलब दूसरे वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। ये तीनों में से एक चीज हमारे लिए है, 2 चीज दूसरों के लिए। This is the way you should balance life. 1/3 of your life should be for yourself. 2/3 of your life should be for others. अद्वैताचार्य ने तीनों यहाँ पे किया। उन्हें नाम रुचि भी है, जीवदया भी है और वैष्णव सेवा भी किया है एक साल में। तो ये तीनों हम कैसे बैलेंस करके कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीख सकते हैं।
और अंत में भक्तों के साथ किस प्रकार से बहुत प्रेममयी संबंध रख सकते हैं और हमारा वर्टिकल संबंध और हॉरिजॉन्टल संबंध दोनों को तीव्रता से बढ़ा सकते हैं, उसकी शक्ति है, उसकी जो बुद्धि है वो हम अद्वैताचार्य से प्रार्थना कर सकते हैं। आइए थोड़ा समय हम 1 मिनट के लिए शांति से बैठ के आंख बंद करके मोबाइल को बिना छुए 1 मिनट